नमस्कार, सभी का स्वागत है और तीसरा एपिसोड का आपको अवगत करा रहा हूँ। और इसमें मैं अनुरोध करूँगा कि खास करके विज्ञान के छात्र और ज्योतिषी, गणितज्ञ विशेष करके इस पर ध्यान देना कि मैं जो इस पर अनुसंधान किया हूँ वो कहाँ तक सही है और क्या कहाँ तक गलत है, अपना हमें सुझाव भी देना। और मैं यहाँ सब आपको शुरू कर रहा हूँ कि कैसे कैसे दिन का इसमें व्यवस्था किया गया था। तो देखिए, जूलियन कैलेंडर की व्यवस्था 0001 AD में जब किया था तो इसके व्यवस्था स्थापित करवाओं ने जूलियस सीजर और अगस्टस ने लीप की व्यवस्था नहीं दी थी। और लीप की व्यवस्था नहीं दी और वो लीप की व्यवस्था का डिस्कवरी 8 में हुआ। तो देखिए 8 में मतलब समय नहीं, तो 8 में उसको लीप नहीं दिया गया है और लीप का चालू किया गया है 12 में। ये 12 का 29 का फरवरी हुआ है। उसके बाद से फिर अपना कैलेंडर जो है चलते रहा 1582 में 1582 में पोप ग्रेगरी ने, जैसा कि मैंने बताया था कि वेटिकन एनसाइक्लोपीडिया पेज नंबर 28 में दिया हुआ है। तो लीप ग्रेगरी ने इसको स्थापित किया। 4 तारीख को इसको जूलियन माना गया, 4 अक्टूबर को जूलियन माना गया 1582। और 5 नेक्स्ट डे 5 तारीख पड़ेगा, वहाँ 10 दिन एडजस्टमेंट करके 15 अक्टूबर कर दिया। फिर वहाँ से कैलेंडर चल रहा था और 16वीं शताब्दी में लीप उनके सिस्टम के अनुसार लीप हुआ। और 17वीं में जाकर के ग्रेगोरियन के हिसाब से 17वीं में आपका कॉमन सेंचुरल ईयर हुआ 1700 में। लेकिन उसके प्रतिबाद में लोगों ने आपत्ति किया ग्रेगोरियन के संबंध में, तो 30 दिन का फरवरी दे करके, ये आपको मिल जाए, आपको इंटरनेट में भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। 30 दिन का जो फरवरी बनाया था 1712 में, वो आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड में। ये देखिए 30 दिन का फरवरी बना था और वहीं से फिर कैलेंडर चलते रहा 1752 जैसे आया। तो 1752 में विद्वानों ने जैसे देखा कि हमारा मानव जो है 3 दिन आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो इसको उन्होंने ये समझ कर कि हमारा कोई 3 दिन का वो कूदने को में साप्ताहिक अनुपात मिला देने से हफ्ता 10 दिन मिल जाता है। तो ग्रेगोरी का 10 दिन एडजस्टमेंट के अनुसार मिलने की वजह से 1752 का ये मेरा चुनौती है कि 1752 के आगे, रिफॉर्म के आगे 2 दिन कैलेंडर में चोरी किया गया था और फिर 1752 कैलेंडर को स्थापित कर दिया गया। वही कैलेंडर चल रहा है। लेकिन बीच में आपको 1999 की बात है, किसी ने यह एक प्रस्ताव दिया था कि अगला 2007 30 दिन का फरवरी होगा। सभी कैलेंडर निर्माताओं ने कैलेंडर को निर्माण बंद करके प्रचार किया। तो कलकत्ता में आपका ये बिरला प्लानिटोरियम है, वहाँ के आपके साइंटिस्ट श्री पीयूष पांडे, तो उन्होंने एक चिट्ठी दिया। उस चिट्ठी में जा करके वो स्पष्ट हुआ और ये कैलेंडर का वहाँ बंद नहीं हुआ। 2007 में कैलेंडर बना है। लेकिन वो जो उन्होंने ये जो विवरण दिया है कि कैलेंडर इस 2000 नहीं 4000 वर्ष में, वो विवरण के अंदर हमने पाया कि नहीं, ये तो उनका जो गणित जो है वो गलत है। और 4000 मैंने देखा कि भाई ये तो एक दिन का, यदि हम इसको करेस्पेंडेंस करके यदि हम सुधार ला सकते हैं तो मेरे को सम्मान मिलेगा। तो मैं पत्राचार शुरू किया। पत्राचार शुरू करने के बाद मैंने देखा कि नहीं, तो ग्रेगोरी का अनुपात नहीं गड़बड़ है। वो 400 से नहीं होगा, वो 500 में होना चाहिए था। ये सही अनुपात होने से सही, ये तो चंद्रमा का है, वो अलग बैठा है। लेकिन जो अनुपात भी है उसमें 400 का नहीं बल्कि 500 का बनना चाहिए था उसी में। तो उन्होंने दिया, वही जो है ये 2000 का विषय उठा। और ये विषय उठा है जिसके लिए मैं खोज पाया हूँ कि ये गड़बड़ी जो है कैलेंडर में ये चल रहा है। तो आइए हम आपको ले चलते गणना की तरफ कि कैसे हमको कैलेंडर के द्वारा हमको कैसे कैसे मिला है।
according to lexicon in Virtual Encyclopedia volume number 4 of 1988 पेज नंबर 28 में आपका यह 4 अक्टूबर 1582 से 1 जनवरी एक तो गए हैं, तो 5,77,135 दिन मिले हैं। फिर उसके बाद 10 दिन एडजस्टमेंट करने के बाद नेक्स्ट डे मैं 4 तारीख के बाद 5 को जो है 10 दिन एडजस्टमेंट करके 15 अक्टूबर कर दिया गया, ग्रेगोरियन हो गया। और वहीं से हमको 10 दिन एडजस्टमेंट करने के बाद 15 अक्टूबर 82 से हम 2 सितंबर 1752 तक आपको 62,051 दिन हमको मिले हैं। फिर उसके बाद सेकंड के अंदर हमारा वहीं से 3 सितंबर 1752 को 3 सितंबर हो जाता है, उसे 3 सितंबर को 14 सितंबर मान लिया गया। ये जैसा कि आज के लोग बोलते हैं कि हमारे 1752 से ही है, तो उसका ये उल्लेख है कि 3 सितंबर 1752 को 14 सितंबर तक 3 सितंबर को 11 दिन एडजस्टमेंट करके 14 सितंबर बनाया गया है। वहाँ से फिर हम आपको एक सौर का मानक ये गणना की अपना इसके व्यवस्था के टेस्ट करने के लिए 29 मार्च 2006 4:30 जब सूर्य ग्रहण था, उस टाइम तक हम इसको कैलकुलेट किए हैं कि ताकि इसको हम देखें कि चंद्रमा से हमारा इसमें क्या ये है, कितना अनुपात बन रहा है। यहाँ तक हम आए हैं और इन तीनों की गणना को यदि लेते हैं हम, तो देखिए 5,77,735 दिन, 62,048 दिन और फिर आपका 92,006 दिन, सब मिला करके हमको मिले हैं 7,32,385.6875 दिन सूर्य ग्रहण तक। अब यहीं से हम समझा रहे हैं कि ग्रेगोरियन जो कैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का शुरुआत ये जो है अनुपात जो बना है गलत, तो देखिए इसको टेस्ट किया गया है, तो उस दिन तक चंद्रमा का 24,801 महीना मिला था शुरू से। तो 24,108 महीना होने पर यहाँ में इसको डिवीजन आपका जैसे कि देखिए 24,801 दिन को 235 से भाग देने के बाद इसका एक मेटोनिक साइकिल बनता है, और इस मेटोनिक साइकिल बनाने के बाद एक इससे अनुपात निर्धारित होता है 365.245560708 डेज। इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रेगोरियन जो बनाया है चंद्रमा के अनुपात से बनाया है, चंद्रमा के अनुपात से ये बना है। अब इसको जो है 24,801 दिन 24,801 जो लूनार मंथ है, इसको 235 से भाग देने के बाद जो रेट बनता है वो सब निकाल करके एक मेटोनिक साइकिल हमने सिद्ध किया है। एक मेटोनिक साइकिल बनने में इसको अनुपात मिला है 364.24553 डेज, जो कि हम आज कह रहे हैं कि 365.24219 डेज है, वो एक ही है। तो मेरा इसी विश्लेषण के द्वारा भी मेरा चैलेंज है कि पोप ग्रेगरी जो है वो चंद्रमा के अनुपात से बैठा है। सूर्य कैलेंडर का स्थापित होना चंद्रमा से नहीं होता है। अब देखिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि चंद्रमा के अनुपात से कैसे है। चंद्रमा देखिए जैसे ग्रेगोरी को मिला के कंप्लेन मिला कि उसको हमारा खेती वगैरह सीजन बनाए, सीजन मेंटेन के लिए ज़रूरी है, तो चंद्रमा का कैलेंडर नहीं सीजन मेंटेन के लिए ज़रूरत पड़ता है, जिसको मेटोनिक साइकिल के द्वारा हम उसको
निर्धारित करते हैं, जो भारत में हमारी व्यवस्था है। और मुझे तो समझ में आता है कि भारत का इन्होंने देख के नकल किया है। भारत में जैसे मलमास सिस्टम जिसको कहते हैं, तो मलमास सिस्टम ही है ये। ये सभी में 235 का ये भाग महीना निकालने 235 चंद्रमा का महीना से एक मैट्रिक साइकिल बनता है, और मैट्रिक साइकिल के द्वारा अनुपात निर्धारित हो रहा है 365.24 देश। तो मेरे गणना के अनुसार मैट्रिक साइकिल के द्वारा 365.24553678 अनुपात बन रहा है। ये मैट्रिक साइकिल के द्वारा जो हमारा सौर कैलेंडर के लिए बनाया गया है, लेकिन सौर कैलेंडर एक्चुअली सौर के अनुपात से मैचिंग नहीं करेगा। ये चंद्रमा को जो बनाया गया है सौर कैलेंडर सूर्य के अनुपात को इसको मिलाने के लिए, सीजन को मिलाने के लिए, जैसे लोगों का आपत्ति था कि कैलेंडर का संशोधन होना चाहिए, गलत है, तो चंद्रमा के हमारे भारत के नकल कर चंद्रमा के अनुपात के द्वारा मैट्रिक साइकिल से इसको 10 दिन का संशोधन कर दिया, वही चल रहा है। मैट्रिक साइकिल है क्या? 235 महीना बराबर एक मैट्रिक साइकिल होता है, और इसमें 19 साल होते हैं। 19 साल में 235 महीने का ये बनता है। तो एक्चुअली है क्या कि हमारा भारत में ये व्यवस्था है कि सूर्य के अनुपात को मैचिंग करने के लिए 235 महीना में 19 साल में 228 महीना होता है, और 7 आपका मलमास का हो जाता है। इस तरह से मिला के 235 महीना बनाया गया है, और उसी को लेकर ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्थापित कर दिया। और यही अनुपात ग्रेगोरी जब 1582 में स्थापित कर दिए, तो यही अनुपात की गड़बड़ी के चलते 3 दिन जो है आपका 3 जो है 1752 में कैलेंडर रिफॉर्म के आगे 3 दिन जंप कर गया था, मानक में जंप कर गया। तो लोगों ने देखा कि नहीं, ये पोप ग्रेगरी जो है ये कैलेंडर नहीं बनाया है। 7 दिन का सहयोग लेके, साप्ताहिक सहयोग लेके 10 दिन जो ग्रेगोरी जो एडजस्टमेंट किए हैं, उसी को 10 दिन को मिला करके साप्ताहिक अनुपात और 3 दिन का जंपिंग मिला करके कह दिया गया कि नहीं, पोप ग्रेगरी जो है आपका कैलेंडर संशोधन नहीं किया है, स्थापित नहीं किया है। और उसी को रिकॉग्नाइज करके 1582 का रेफरेंस दे करके 1752 में इसको मान लिया गया, और वही कैलेंडर आज हमको चल रहा है। इस एपिसोड का मैं आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अगला एपिसोड मैं बहुत ही जल्द दूंगा, इसकी आप प्रतीक्षा करें। नमस्कार।